आज पुस्तक का विमोचन जो किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सेलेंस द्वारा प्रकाशित की गई है, पुस्तकों का विमोचन, उसमें सर गुरु रहमान सर के साथ मैं मौजूद हूँ। गुरु रहमान सर, आपको सबसे पहले JBN 24 में स्वागत है। थैंक यू सर, आज जो आपने जो पुस्तक का जो विमोचन किया है, इसके माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से आज विकास वैभव सर भी आपके दोस्त आए हुए हैं, इस पर सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चूँकि किताब बहुत अच्छी थी और आधुनिक भारत की किताब, आर्ट एंड कल्चर किताब और बिहार समान ज्ञान और झारखंड समान ज्ञान संबंधित किताबें का जो अच्छी किताबें को मार्केट में नहीं था, तो उसको सोचकर मैंने लॉकडाउन में ये लिखा किताब। तो इस किताब के विमोचन में मैंने अपने मित्र विकास वैभव को इसलिए बुलाया कि विकास वैभव के माध्यम से ये किताब रिलीज हो, क्योंकि किताब उस स्तर तक है ताकि तमाम बच्चों की समस्याओं को दूर कर सके। जो अभी एस्पिरेंट हैं, सिविल सर्विसेज के बच्चे और ख़ास करके जो तैयारी करने वाले कंपटीशन के जो बच्चे हैं, उनके लिए कितना लाभकारी ये किताब रहेगा? ये आधुनिक भारत, बिहार समान ज्ञान, झारखंड समान ज्ञान और आर्ट एंड कल्चर से किसी भी परीक्षा में कोई भी प्रश्न आएगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस किताब से सारा का सारा क्वेश्चन लड़ेगा। सर खास करके अभी जो कोरोना के दौर में जो कंपटीशन का और टफ हो गया है, बच्चे सही से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, खास करके सिविल सर्विसेज की बात देखा जाए तो पूरे देश में सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है, उसमें बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए? उसमें बच्चों को संदेश देंगे, हिम्मत मत हारें, क्योंकि वक्त बदलता है, कोरोना धीरे धीरे जा रहा है और निश्चित रूप से पढ़ें, क्योंकि पढ़ने वाले पास होते हैं और चलने वाले को मंजिल मिलती है। तो बच्चे को यही कहेंगे वो चलते रहें, एक न एक दिन उनको मंजिल ज़रूर मिलेगी। और बिहार तो हमारे UPSC की जननी रही है, तो ऐसी परिस्थिति में बच्चे अपनी हिम्मत को ना हारें और पढ़ते रहें, निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। सर, ये किताब जो आप विमोचन किए हैं, इसमें निःशुल्क है या कि शुल्क? ये गरीब, अनाथ, असहाय और शहीद के परिवारों, वीरांगनाओं तथा ट्रांसजेंडर को बिल्कुल निःशुल्क है और बाकी जो लोग के लिए बिल्कुल सब्सिडी रेट पर उपलब्ध कराया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे गुरु रहमान सर जो इस कार्यक्रम का पुस्तक का विमोचन किए हैं। इनके द्वारा जो बातें हैं वो बच्चों को ज़रूर निश्चित रूप से काफ़ी लाभकारी होगा। और आगे अपडेट देखते रहिए। आपके साथ, मेरे साथ अरविंद कुमार के सहयोगी के साथ बेहू कुमार झा, रिपोर्ट पटना। श्री विकास वैभव सर बिहार के तमाम शिष्यों के गुरु, आदरणीय गुरु रहमान सर, सतेंद्र सर, संकेत सर, सॉरी, मीडिया से आए तमाम मित्र और दूर दूर से आए सभी आगंतुक का मैं हृदय से सम्मान करता हूं। आज एक पुस्तक विमोचन जो श्री गुरु रहमान सर के द्वारा लिखा गया है, उसके अवसर पर हमें भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज मतलब गुरु रहमान सर के द्वारा जो मुझे सम्मानित किया गया, आपने एक मित्र को नहीं, अपने एक शिष्य को आपने सम्मान दिया है और मैं इसके लिए आपका जीवन आभारी रहूंगा। मैं गुजारिश करूंगा गुरु रहमान सर से कि अब सर को मौका दें, सर को लोग सुनना चाहते हैं, प्लीज। धन्यवाद। जब जो भी आदमी फेसबुक चलाता होगा तो एक व्यक्ति का नाम हर पल आता है और उसमें वो व्यक्ति हमारे दोस्त हैं विकास वैभव। और आप लोग पता नहीं फेसबुक देख के केवल लाइक कर देते हैं, लेकिन मैंने इनके द्वारा लिखे गए हर पहलू को बड़ी गहराई से पढ़ा है। अब तक दोस्त एक भी कोई ऐसा पोस्ट नहीं है जिसको मैं एक दो तीन बार ना पढ़ा हो। और पढ़ने ऐसे ही नहीं, मैं फैन हो गया पूरी तरह से। तो मैं चाहूंगा कि जब तक हमारे मित्र चाय पी ले तब मैं चाहूंगा कि आपको कहा जाता कि हर युवाओं की धड़कन के साथ साथ हर बड़े लोगों, हर भारतीयों के धड़कन, हर बिहारियों के धड़कन विकास वैभव से कुछ सुनिए और सुन के केवल उसको सुनने से नहीं बल्कि आत्मसात कीजिए। निश्चित रूप से भविष्य में आपको बहुत काम आएगा। और कुछ UPSC से ही भगवान न करेगी, फिर मार्च का ही महीना चल रहा है, इस तरह किसी प्रकार की त्रासदी आए तो एक साल के जो त्रासदी था, उस त्रासदी के क्रम में प्रारंभिक दिनों में सच पूछे तो 2-3 महीना तक मैं बिल्कुल मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया था, क्योंकि एक 15 घंटा रेगुलर पढ़ाने वाला व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना, अचानक सब कुछ बंद हो गया। तो उस क्रम में
मैंने देखा, हालांकि जिंदगी में बहुत सारी कष्ट मैंने झेली थी। कभी किसी दूसरे कोचिंग का पोस्टर साटना हो, गांधी मैदान में सोना हो, या हिंदुस्तान या दैनिक जागरण वाले होंगे उनमें परिशिष्ट घुसाना हो, या 6 आदमी का खाना पहुंचा के अपना खाना खाना हो, उस परिशिष्ट घुसाया था। बहुत सारा उसका व्यक्तिगत कारण था। तो लेकिन इस बार जो कोरोना काल में जो मैंने देखा और जो महसूस किया, वो इतिहास के छात्र होने के नाते भी मैंने कभी नहीं देखा था। केवल प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में सुना था, बहुत सारे विश्व युद्ध के बारे में सुना था मैंने, युद्ध के बारे में, लेकिन जिस तरह की त्राहिमाम वाली स्थिति थी, उस त्राहिमाम की स्थिति में बहुत पुराने, जब मैं बिल्कुल हाफ पैंट पहना करता था, तो उस समय हमारे सत्येंद्र भैया थे, यहाँ पटना में पढ़े थे वो, किरण प्रकाशन के। तो उनसे मैंने बात की अचानक, तो उन्होंने कहा कि आप पटना आइए, दिल्ली आइए। तो दिल्ली में बजाते उन्होंने फ्लाइट का टिकट भेजा और मैं दिल्ली गया। तो दिल्ली में जब मैं गया तो उन्होंने बिल्कुल अलग रख के हमको कहा कि ये काम आप कर सकते हैं तो कर दीजिए। और उसी क्रम में बहुत सारी किताबें तो मैंने प्रैक्टिस बुक लिखा था, लेकिन ये कला एवं संस्कृति, आधुनिक भारत का इतिहास और बिहार समान ज्ञान और झारखंड समान ज्ञान जो किताबें लिखी मैंने बहुत मेहनत के बाद लिखी। और उसके बाद मैं सत्येंद्र भैया के पास ले गया, संकेत बेटा भी था वहाँ, तो कुछ बहुत सारे यूपीएससी क्वालिफाइड छात्रों ने उस किताब को देखा और बाद में इम्तियाज साहब ने उस किताब का पूरी तरह संपादन। कोरोना काल में जब भी मन घबराया या कोरोना पर जब गीत टी सीरीज वाले ने जारी किया, तो मैंने एक ही व्यक्ति को याद किया, क्योंकि वो व्यक्ति वास्तव में पुलिस ऑफिसर है, लेकिन पुलिस ऑफिसर से बड़ा एक इंसान है और इंसान के साथ साथ एक इतिहासकार भी है। और मैं अपने उद्देश्य विकास वैभव के प्रति न जाने क्यों अचानक खींचा जाता गया और अंत पूर्णतः कहिए कि समर्पित हो गया। और मुझे लगा कि इस तरह के इंसान हैं और वही कारण है कि इस तरह के इंसान से आज हमारा पूरी व्यवस्था चल रही है, चाहे पुलिस व्यवस्था चले, चाहे सामाजिक व्यवस्था चले, चाहे किसी तरह की व्यवस्था चले, तो निश्चित रूप से उसमें विकास वैभव का नाम अव्वल नंबर पाएगा, फर्स्ट पोजीशन पर आएगा। और मैं तो कहूंगा कि अगर इस तरह का व्यक्तित्व अगर पुलिस विभाग में आ जाए या समाज में आ जाए, तो पूरे समाज तो सुधरेगा ही, भारत विश्व गुरु को प्राप्त करेगा। आप लोग ये भी जानते होंगे और ये भी आप लोग को मैक्सिमम लोग को पता भी होगा, क्योंकि सब लोग जुटे हैं कि विकास वैभव एक पुलिस ऑफिसर होंगे बाद में, लेकिन विकास वैभव एक इतिहासकार भी हैं और बहुत बड़े और मंझे हुए इतिहासकार हैं। और एक सबसे बड़ी बात है, ये एक सामाजिक इंसान है। और इस युग में एक इतने बड़े पद का निर्वहन करते हुए इतने सारे सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाना और साथ साथ हमारे वास्तविक इतिहास को पटल पर लाने का जो कार्य कर रहे हैं, उसके लिए मैं गुरु रहमान अदम्य गुरुकुल की ओर से, अपने तमाम शिक्षकों की ओर से, मुन्ना भाई की ओर से, किरण प्रकाशन की ओर से, अपने मित्र अजीत विकास वैभव को एक ग्रेट सैल्यूट के साथ स्वागत करता हूं। और ईश्वर से, सरस्वती से, बजरंगबली से यही प्रार्थना करता हूं कि अगर हर राज्य में कम से कम एक ऐसा आदमी चाहिए जैसा कि विकास वैभव हमारे बिहार राज्य में है। और निश्चित रूप से मैं गर्व करता हूं और जब तक जिंदा रहूंगा गर्व करूंगा कि विकास वैभव मेरा दोस्त है, विकास वैभव मेरा दोस्त है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु रहमान जी, उपस्थित संकेत जी, रघुवंश जी, मीडिया के सभी साथियों, युवा साथियों। यह दूसरा अवसर है कुछ ही दिनों में, बल्कि मैं कहूँ कुछ महीनों में, जब गुरु रहमान जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर उपस्थित हुआ। कोरोना का समय लगभग 1 वर्ष पहले हम सभी ने देखा किस प्रकार प्रारंभ हुआ और किस प्रकार से सभी के जीवन में कुछ न कुछ ऐसा परिवर्तन उसने किया जिसकी कभी हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी। सभी की प्रतिक्रियाएं अलग अलग थी। मुझे याद है उस समय जब शुरू में पहला लॉकडाउन लगा, बहुत लोग अत्यंत नकारात्मक हो चुके थे, परेशान थे, कोई अंत उनको नजर नहीं आ रहा था किस प्रकार चीजें बदलेंगी। तब भी गुरु रहमान बता रहे थे किस प्रकार वो भी कुछ विचलित हुए थे, परंतु इनके अंदर एक सकारात्मकता थी। जानते थे समय हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। उसी समय एक गीत भी जिसमें हम दोनों साथ में हम लोगों ने अपना संदेश दिया था, ये लम्हा गुजर जाएगा। उस समय मैंने फेसबुक पर भी एक पुरानी कविता को याद किया था, ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा,
यूं ही गुजर जाएगा, घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, डर जाना कैसा। तो उस काल में बहुत सारे विद्यार्थी भी जुड़े रहते थे, बहुत परेशान थे। उस समय मैंने भी उनको यही कहा कि देखो भाई, अगर समय ऐसा आया है जो विपरीत है, परेशान कर रहा है, विचलित कर रहा है, तो आपको याद रखना होगा, स्मरण रखना होगा कि ऐसा केवल आपके साथ नहीं हुआ, और भी जो लोग इस जीवन रूपी यात्रा में है, आपके साथ परीक्षा के रूप में, प्रतियोगी के रूप में है, उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा। तो किस प्रकार से इस समय में भी आप अपने धैर्य को बनाकर आगे बढ़ते हैं, वह निर्धारित करेगी कि आने वाले समय में आपका भविष्य कैसा होगा। गुरु रहमान जी के प्रति निश्चित रूप से विद्यार्थी वर्ग में बहुत सम्मान है। बिहार के अनेक जिलों में भ्रमण का अवसर मिलता है, युवा मिलते हैं जो स्वयं को कहीं न कहीं गुरु रहमान से लाभान्वित बताते हैं, प्रेरित बताते हैं। बहुत अच्छा लगता है। सबसे अच्छी बात यह लगी, जब कोरोना काल में प्रारंभ में पूरी व्यवस्था बंद हो गई थी अध्ययन की, उस समय भी इन्होंने उस समय का सदुपयोग किया, पुस्तकों की रचना की, उनको लिखा, और आज यह दूसरा अवसर है जब मैं उसमें उपस्थित हूँ, वैसे पुस्तक प्रकाशित हो रहे हैं। कोई भी युवा जब किसी परीक्षा की तैयारी करता है तो बड़े असमंजस की स्थिति में रहता है, क्या पढ़ा जाए, क्या नहीं पढ़ा जाए, और वास्तव में यदि सही सामग्री उसको मिले तो सफलता सुगम हो जाती है। सफलता की ओर जो मार्ग है और स्पष्टता के साथ दिखने लगता है। जो पुस्तकें इन्होंने पिछली बार भी, जिनके विमोचन पर मुझे उपस्थित होने का अवसर मिला था, आज जो पुस्तकें मैं देख रहा हूँ उससे भी कहीं अधिक विस्तृत हैं, और जो सामग्री कुछ अल्प समय में ही देख सका। निश्चित ही जो तैयारी करते हैं और अनेक प्रकार की पुस्तकें पढ़ते हैं, लेकिन अंत में कई बार दिग्भ्रमित हो जाते हैं, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, उसका बेहतर संकलन के रूप में ये पुस्तकें निश्चित रूप से सहयोग करेंगी, उनकी मदद करेंगी। और खासकर जब बिहार के युवाओं की बात करें जो गुरु रहमान को भी प्रेरणा के रूप में मानते हैं, तो इस पुस्तक से निश्चित भी लाभान्वित होंगे, यह मुझे केवल अनुमान ही नहीं परंतु पूरा विश्वास है। इस अवसर पर अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, साथ में एक संदेश देना चाहता हूं कि समय कितना भी कठिन हो, मन से सकारात्मक बोध समाप्त नहीं होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में आशावादी बने रहना चाहिए, और उस परिस्थिति का किस प्रकार सामना करना है उसके लिए धैर्य से काम लेना चाहिए। समय नहीं ठहरता है, समय बढ़ेगा, और यदि समस्या आई है तो समस्या का समाधान भी निश्चित ही होगा। धैर्य से काम लेंगे, दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ेंगे, तो जो सफलता जिसकी आपने कामना कभी की होगी निश्चित ही आने वाले समय में प्राप्त होगी। जो भी समय है सबके लिए वही है, आगे बढ़ना है तो उसी समय का सदुपयोग करना है, और मन में यदि कोई इच्छाएं हैं तो उनका दमन नहीं करना है। उस समय में उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए किस प्रकार अपनी ऊर्जा को आप केंद्रित कर सकते हैं, इस पर विचार करते हुए आगे बढ़ना होगा। सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद। तैयारी करते हैं किसी परीक्षा की, अक्सर असमंजस में रहते हैं, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, और काफ़ी समय उनका नष्ट हो जाता है, उनको पता नहीं होता क्या पढ़ना चाहिए। बहुत सारी ऐसी पुस्तकें पढ़ जाते हैं, महीना निकल जाता है, बाद में लगता है कि इस पुस्तक का कोई उपयोग नहीं है। वैसे में यदि संकलित सामग्री हो जो परीक्षा में जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर आधारित हो, तो निश्चित इस परीक्षा में सफलता में अत्यंत उसमें मदद मिलती है। ऐसा मैंने भी जब पढ़ता था उस समय अनुभव किया था, जब कंपाइल्ड चीज़ें मिले। तो इस प्रकार का जो कंपाइलेशन तैयार किया गया, उस समय तैयार किया गया जब कोरोना काल चल रहा था, जब बाकी एक्टिविटीज़ बंद थी, लेकिन मन में एक सकारात्मक संदेश था कि कुछ अच्छा करना है जो आने वाले समय में युवाओं का मार्गदर्शन करे। तो बहुत अच्छी बात है। पहली बार, इसके पहले भी कुछ पुस्तकें प्रकाशित हुई, आज जो प्रकाशित हुई हैं काफ़ी विस्तृत हैं, और बहुत अच्छे से सामग्री को संकलित करने का प्रयास किया गया, ऐसा मैंने भी देखा है। निश्चित ही युवाओं के काम आएंगे। सर, आईपीएस ऑफिसर में एक वरिष्ठ पदाधिकारी हैं आप, तो खास करके आप आज पता चला है कि एक इतिहासकार, एक अच्छे इतिहासकार भी हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो आज पता चला है। इतिहास से मेरी यात्रा बहुत पहले से, बचपन से ही रुचि थी, और अगर आईपीएस बना तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं इतिहास ही था। आज भी अगर सेवा के लिए प्रेरित होता हूँ, उसका कारण इतिहास है जो प्रेरित करती है कि कुछ योगदान वर्तमान में करना चाहिए। सर, एक तरफ जितने भी शिक्षक है वो पूरी तैयारी, पूरे लगन के साथ नए बुक्स बना रहे हैं, स्टूडेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं,
लेकिन सरकार कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कंजूसी कर रही है वैकेंसी निकालने में और थोड़ी बहुत ये मुश्किलें सामने हैं, तो इस पर कुछ कहना चाहते? मैं तो जो दायित्व मुझे मिला उसके बारे में कुछ कह सकता हूँ। बाकी बिहार के सभी लोग अच्छी कामना रखते हैं। बिहार के युवा आपसे काफ़ी प्रेरित होते हैं, उनके लिए कुछ इतिहास से प्रेरणा लीजिए, वर्तमान में कुछ कीजिए, पहले स्वयं स्थापित हो जाइए। एक बार स्थापित हो गए तो प्रेरणा केवल अपने अंदर तक नहीं रहे, औरों को प्रेरित कीजिए। आगे बढ़ेंगे निश्चित ही भविष्य में।